नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाला राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश के चलते मुख्य रोड पर पानी भर गया और तल नीचे होने से ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित सेंटर के बेसमेंट में भी पानी भरने लगा और इस दौरान पढ़ाई कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए सीढ़ी के रास्ते भागने लगे। इस बीच कई छात्र और छात्राएं वहां फंस गए और इनमें से 3 की मौत हो गई। एक छात्रा की पहचान तेलंगाना की तान्या के रूप में हुई है, तो वहीं 2 अन्य की भी पहचान हो गई है। इनमें नेविन डाल्विन और एक श्रेया यादव है। नेविन केरल का रहने वाला था, तो वहीं वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। करीब 8 महीने से वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। वहीं पुलिस ने उनके परिवारों को सूचना कर इसकी जानकारी दे दी है। चलिए हम आपको बताते हैं ये पूरी घटना के बारे में कि आखिरकार इस पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी क्या है और कैसे राजेंद्र नगर में ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई। कैसे ये छात्र जब पढ़ाई कर रहे थे कोचिंग में, तभी उस दरमियान कैसे पानी बेसमेंट में घुस गया और इस दरमियान 3 छात्रों ने दम तोड़ दिया। दरअसल शनिवार शाम को छात्र स्टडी सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में मौजूद थे। इसी दौरान जोरदार बारिश होने लगी। बारिश का पानी बेसमेंट में भरने लगा। रोजाना शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बंद होनी थी, लेकिन शनिवार को शाम बारिश होने लगी तो सभी छात्र बाहर निकलने की जगह पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। यानी कि बारिश बाहर हो रही थी, जिसके चलते छात्र जो हैं वो कोचिंग में ही रुक गए और सोचा कि बारिश रुकने के बाद वो कोचिंग से बाहर जाएंगे। इस दौरान सड़क पर कई फीट पानी भर गया और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में नीचे आने वाली सीढ़ियों से अचानक पानी आने लगा। पानी नीचे आता देखकर अफरा तफरी का माहौल मच गया। एकाएक पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, करीब 3 मिनट में 12 फीट तक बेसमेंट में पानी भर चुका था। यानी कि जिस तरीके से पानी बरस रहा था, पहले सड़कों पर पानी भरा और ये पानी जो सड़क का पानी वो बेसमेंट में जब पहुंचा तो देखते ही देखते पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और अचानक से पानी 12 फीट तक उस बेसमेंट में भर गया, जिसके चलते 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी छात्र उस दरमियान जब ये पानी भर गया तो उसी दरमियान जो सभी छात्र थे सीढ़ियों के पास इकट्ठा होने लगे, लेकिन पानी का जो बहाव वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि ऊपर चढ़ पाना भी बेहद मुश्किल था। किसी तरह कुछ छात्र बाहर निकल गए, लेकिन कई छात्र उस बेसमेंट में फंस गए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। शोर शराबे के बीच वहाँ कुछ लोगों ने रस्सियाँ डाली, जिसे पकड़कर कुछ छात्र निकल गए। इसके बावजूद 3 से 4 छात्र छात्राएं वहां फंस गए, यानी कि जो वहां से नहीं निकल पाए और जिन्हें रस्सी से बाहर नहीं निकाला जा सका। पानी बेसमेंट में भर जाने के कारण छत से वो मिल चुका था, यानी कि पानी बेसमेंट में इतना ज़्यादा भर गया था कि वो छत के बराबर आ गया, यानी कि जितने रोड के बराबर पानी पहुंच गया। वही चश्मदीद जो वहाँ पे एक लड़का था, छात्र नकुल, उसने बताया कि करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। अचानक बारिश के बाद पानी आया तो सब लोग घबरा गए। शुरुआत में धीरे धीरे पानी आया, लेकिन इसके बाद फौरन सीढ़ियों से पानी का तेज बहाव आने लगा। देखते ही देखते पूरा बेसमेंट फुल हो गया। कोचिंग सेंटर के बाहर अक्सर बारिश के पानी भर जाता है। पिछले सप्ताह भी ऐसे ही हुआ था। बारिश के बाद मुख्य सड़क पर पानी भर गया था। 2 दिन कोचिंग सेंटर भी बंद रहा था। कारें पानी में तैर रही थी, वह तो किसी तरह निकल आया, लेकिन 3 से 4 छात्राएं और छात्र वहां फंस गए। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यानी कि पुलिस ने जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि शनिवार शाम करीब 6:30 बजे ये हादसा हुआ है, जब बेसमेंट में करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। सेंटर प्रबंधन ने शुरुआत में खुद ही बचाव के प्रयास किए, मगर पानी तेजी से भरने के कारण पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। करीब 7 बजे बचाव दल वहां पहुंच गया। अंधेरा होने के चलते बचाव कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। हालत बिगड़ने पर एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। पंप के सहारे पानी निकालने के साथ ही एनडीआरएफ के गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो 3 शव जो है एनडीआरएफ ने बरामद किए। वहीं देर रात तक दमकल की 7 गाड़ियां पानी निकालने में लगी हुई थी। स्टडी सेंटर के छात्रों का ये कहना था कि यहाँ पानी भरने का मामला कोई नया नहीं है।
इससे पहले हुई बारिश के दौरान पार्किंग में कई बार पानी भर चुका था, कई बार थोड़ा पानी बेसमेंट में भी आ गया था। इसके बावजूद स्टडी सेंटर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यानी कि इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो गई कि ये घटना बार बार हो रही थी, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन, और इसके साथ ही जो कोचिंग सेंटर था वो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ और इसी के चलते 3 लोगों की जान चली गई जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हमने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है, हमारी फॉरेंसिक टीम वहां पर है, फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमें उचित जांच करनी चाहिए। हम एक मजबूत मामला दर्ज करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। यानी कि पुलिस की तरफ से जो बयान है, आप सबसे पहले जो डीसीपी क्या कुछ बोल रहे हैं, एक बार आप फिर से इस बयान को सुनिए। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अम्बेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। भाई उन्होंने आगे ये भी बोला कि किस तरीके से ये जो अभियान का एक अंतिम दौर चल रहा है और अभी तक रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन 3 जो शव हैं उनको बरामद कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा करी जा रही है। यानी कि पुलिस तो ये कह रही है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो घायल छात्र हैं पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि इसमें 3 ऐसे भी छात्र हैं, 3 से ज़्यादा छात्र जिनको अस्पताल में भी भेजा गया है। यानी कुछ छात्र जो है घायल भी हो गए हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसमें से 3 छात्र जो हैं उनका शव बरामद हुआ है। यानी कि इस पूरी घटना से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सरकार का कितना बड़ा फेलियर यहाँ पर सामने आया है। इस पूरी घटना के बाद सियासत भी जमकर हो रही है, जहाँ आम आदमी पार्टी और इसके साथ ही बीजेपी हमलावर हैं। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर सारा ठीकरा फोड़ रही है, एमसीडी पर ठीकरा फोड़ रही है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले में दुख प्रकट किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार का और सिस्टम का फेलियर है। बहरहाल अब इस पूरी घटना के बाद देखना यह होगा कि इस घटना से सरकार कितना क्या सीखती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन उस जांच में क्या निकलता है और क्या वाकई सरकार इस पूरी घटना के बाद गंभीर हो पाती है और सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर पाती है या फिर नहीं, ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।